वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या अभी तक 9 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में 10 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीछे जो भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग को ये पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो साबित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न संक्रमक हो। ठीक है, आप लोग समेत, समतुल्य और संक्रमक के बारे में इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग मास्टर बन गए होंगे कि किसको समेत बोलते हैं, किसको समतुल्य बोलते हैं और किसको संक्रमक बोलते हैं। ये सब तो आप लोग को अच्छे से आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुद से भी इस प्रश्न को बना सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दो प्रश्न हम बनाते हैं, बाकी आप लोग के लिए देंगे। भाई हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो खुद से भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन छापते जाएंगे आपको कुछ नहीं आ रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो आप लोग को होमवर्क में देंगे आप लोग बना बना करके उसे जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को बनाते हैं। साबित हो परंतु समतुल्य और संक्रमक नहीं होना चाहिए, ऐसा एक आपको रिलेशन यानी संबंध का उदाहरण लेना है। तो मैं क्या ले लेता हूं, आर बराबर मैंने लिया 1 2, 1 2 और एक ले लेता हूं, और क्या ले लूं, 2 1 ले लेता हूं। ठीक है, 2 1 ले लेता हूं। ये मैंने एक रिलेशन लिया है, 1 2 2 1। अब हमें क्या क्या चेक करना है, साबित होना चाहिए, समतुल्य और संक्रमक नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम समतुल्य संबंध की जांच करते हैं ना। हमने एक उदाहरण लिया अपने मन से, आपके मन में जो आ रहा होगा वो ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 1 2 लिए हैं, 2 1 लिए तो आप ही यही लोगे। आपका मन है 4 2 2 4 ले सकते हो भाई, आपका जो मन है सो ले सकते हो, क्योंकि मैंने बेसिक सारा पढ़ा दिया है। तो अब ये सब प्रश्न आपको खुद से भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप मेरे से एक बार बात जरूर करो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध में क्या कहता है भाई कि यदि यहाँ पर 1 1 है या 2 2 है, 3 3 है, मतलब कि एक्स और वाई दोनों जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा है क्या इस रिलेशन में? नहीं है, तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बोलो ये समतुल्य है? नहीं है, तो बोलेंगे यह समतुल्य, यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो समतुल्य नहीं के लिए ही बोला था, देखो ना, बोल रहा है कि न तो समतुल्य न संक्रमक, सिर्फ समित होना चाहिए। हम पहले समतुल्य को चेक करते हैं जो कि नहीं हुआ, अब हम समित के लिए जांच करेंगे। समित, समित, समित संबंध की जांच। देखो तो समित संबंध में क्या होता है, यदि मैंने 1 2 लिया, 1 2 लिया जो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो अब समित होने के लिए आपको 2 1 मतलब इसका उल्टा करना होगा, 2 1 भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। है क्या इस रिलेशन में 1 2 2 1? बिल्कुल है। तो फिर हमारा ये क्या हो गया, समित हो गया। बोलेंगे या समित, या समित संबंध है। यही तो बोला गया था कि समतुल्य नहीं होना चाहिए, समित होना चाहिए, और संक्रमक भी नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूं संक्रमक के लिए, संक्रमक, संक्रमक संबंध की जांच, संक्रमक संबंध की जांच। इसमें क्या होना चाहिए,
यदि मैंने मान लो कि 1 2 लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में, ठीक है, और मैंने लिया 2 1 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब क्या होता है, तो संक्रमांक के लिए पहला और लास्ट वाला 1 1 है ना, अब 1 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं है, तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फिर हमारा संक्रमांक भी नहीं हुआ, लिखेंगे या संक्रमांक संबंध नहीं है, या संक्रमांक संबंध नहीं है। हो गया, यही तो बोला गया था कि समित हो जाए, तो मेरा समित तो हो गया, और सतुल्य और संक्रमांक ना हो, सतुल्य भी नहीं हुआ, संक्रमांक भी नहीं हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन को खुद से ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेना होता है बैठा करके, जो आप पीछे पढ़े अपने बेसिक नॉलेज से, कि आपको सारे चीज मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने एक प्रश्न इसका बना दिया, अब बाकी 4 जो है खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एक और प्रश्न मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को यदि अभी भी सीखने को नहीं मिला हो, अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो और एक प्रश्न देख करके आपको शायद आ ही जाए। ठीक है, क्या बोला है? संक्रमांक हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही समित हो। अब ऐसा आपको एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ। एक मैंने रिलेशन बनाया, 1 2 2 3, दिख रहा है ना? लग रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। 2 3 और 1 3, हमने एक ऐसा रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन को मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले तो मैं समतुल्य की जांच करूंगा, समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध में क्या होता है, यदि आपको 1 1 2 2 3 3 इस तरह का संबंध है, नहीं है, तो हमारा समतुल्य नहीं होगा। या समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, हो गया। अब समित संबंध की जांच करेंगे। समित संबंध के लिए, समित के लिए चेक करो, तो समित में क्या होना चाहिए, यदि 1 2 लिए हो और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आपको 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 लिया, 2 1 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर कर देंगे, जो कि हमारा नहीं है। तो लिखेंगे यह समित संबंध या समित संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अब हम संक्रमांक को चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या होता है, यदि मैंने 1 2 लिया तो बिलोंग करना चाहिए एक रिलेशन में, और हमने आगे लिए 2 3, बिल्कुल ले सकते हो 2 3, 2 3 भी बिलोंग कर गया रिलेशन में। अब इसका फर्स्ट और इसका अंत, तो 1 और 3 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 है इसमें, 1 3 है, तो फिर क्या बोलेंगे, यह संक्रमांक संबंध है, यह संक्रमांक संबंध है। आया समझ में? तो देखो, ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है, जो कंडीशन बोला गया है ना प्रश्न में, जो यहाँ पर कंडीशन बोला गया है वो मैच हो जाना चाहिए। अब तीसरा है
ऐसा एक एग्जाम्पल हो जो समतुल्य हो, समित भी हो लेकिन संक्रमांक ना हो, तो आप ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। चौथा है कि समतुल्य संक्रमांक हो किंतु समित ना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। समित तथा संक्रमांक हो किंतु समतुल्य ना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो तीन आप लोग के लिए बहुत ही आसान प्रश्न दे रहा हूँ और अपने खुद के माइंड लगा करके इसको बना करके सीखो कि क्या हो रहा है। यदि आपसे नहीं बनेगा, आप मेंबरशिप में हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको स्पेशल मैं बनाकर वीडियो दूंगा भाई, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो। आप मेंबरशिप में क्यों जुड़े हो? पैसा दिए हो तो उसके लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा मेरे भाई, बस आप पूछो। बहुत सारे बच्चे पूछते नहीं, शर्मा जाते हैं। नहीं, आपको पूछना है। मैं बताने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नहीं सिर्फ लंबा है बहुत आसान, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q सच डैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है। बिंदु p और q के मतलब मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या यहाँ पर प्रूव करना है भाई? यहाँ पर एक तुल्यता संबंध दर्शाना है। और तुल्यता संबंध क्या कहता है? इसमें समित भी होना चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए और संक्रमांक भी होना चाहिए। तो आइए मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। इस वृत्त के मदद से ऐसा आप लोग को घबराना नहीं है कि सर जी बहुत कठिन प्रश्न है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैं बोलूँगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस प्रश्न बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना आपका जो रिलेशन दिया है उसको लिखेंगे कि r बराबर हमें दिया क्या है। ये दिया है कि p, q सच डैट मूल बिंदु क्या है? 0,0, ये o है, ठीक है ना। मूल बिंदु 0,0 से p एवं q की दूरिया p एवं q की दूरी समान यानी बराबर है। ये आपको प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ और उसी से पता चलेगा। ये देखो मैंने एक वृत्त बनाया और आप जानते हो यहाँ पर बीच में क्या होता है? मूल बिंदु, जिसका नाम है O, 0,0। अब देखो इस मूल बिंदु से जब इधर लाइन खींचोगे और इधर लाइन खींचोगे तो क्या बनता है भाई? ये x होता है और ये x डैश होता है, सबको पता है। और ये देखो y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है और ये y होता है, सबको पता है। तो यहाँ से देखो इस मूल बिंदु से जितना भी त्रिज्या खींचोगे, लाइन खींचोगे, कोई भी खींच लो, कोई भी खींच लो। ओ से मान लो p हमने खींच लिया, q खींच लिया, r खींच लिया। यहाँ से सबका दूरी क्या होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भी बोला गया है, आपका क्वेश्चन है यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ से सबका दूरी क्या होगा? ओ से p की दूरी, ओ से p की दूरी या ओ से q की दूरी या ओ से r की दूरी, तीनों क्या होंगे? तीनों क्या जितना बनाओगे सबका दूरी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हमें पहले तुल्यता का जांच करने के लिए समतुल्य की जांच करना होगा। तो सबसे पहले हम समतुल्य संबंध की जांच करते हैं। समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध में क्या होता है भाई कि समतुल्य संबंध में 1, 1, 2, 2, 3, 3, मतलब दोनों जगह, दोनों जो भी रखेंगे x, y का मान वो सब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ भी जो भी इस वृत्त में लाइन खींच रहा हूँ सबका दूरी क्या हो रहा है? बराबर। तो मैं फिर बोल सकता हूँ कि OP बराबर है OP के, या OQ बराबर है
ओ क्यू के। कहने का मतलब कि ओ से पी की दूरी और पी से ओ की दूरी वो क्या होंगे, सब बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइन खींचोगे सबका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और समतुल्य संबंध में क्या होता है, दोनों आपको बराबर होना चाहिए। तो ओ से पी का हो चाहे ओ से क्यू को, सबका दूरी एक दूसरे में क्या होगा, बराबर होगे। तो समतुल्य में हमें दिखा दिया। अब समित में क्या होगा भाई, समित समित संबंध की जांच, समित संबंध की जांच। समित में क्या होता है, यदि ओ से पी की दूरी बराबर है तो ओ से क्यू की भी दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। बिल्कुल बराबर है, सब बराबर है। जब ओ से पी और ओ से क्यू बराबर है तो हमारा ओ से क्यू भी ओ से पी के बराबर होगा। यही तो रूल होता है, यदि ये इसके बराबर है तो इसका उल्टा भी बराबर होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, जो कि इसमें पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है। अब संक्रमांक का चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक में क्या होना चाहिए, संक्रमांक में यदि मान लो OP बराबर है OQ के, ठीक है, ये OQ बराबर है OR के। अब तुम बताओ मेरे भाई, जब OP OQ के बराबर है और OQ OR के, तो OP भी OR के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि OP भी OR के बराबर बिल्कुल होगा। जब ये दोनों इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिखा, समतुल्य भी दिखा, समित भी दिखा और संक्रमांक भी दिखा। जब तीनों दिख गया तो मैं लास्ट में क्या बोल सकता हूँ, अतः अतः मूल बिंदु, अतः मूल बिंदु 0,0 से दूरिया, 0,0 से दूरिया या दूरी दूरी का समान होना, समान होना, समान होना एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। मूल बिंदु से जो भी दूरी बनेगी मतलब समतुल्य होगी, समित भी होगी और संक्रमांक भी होगी। जब तीनों होगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि उस तुल्यता संबंध में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट। अब 12 देखिए क्या है भाई। 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर T1 T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। ओके, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 वाले भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज पर T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन देखने से लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत हमसे तो बनने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आइए इस प्रश्न को भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समतुल्य, समतुल्य समित और संक्रमांक को जांच करेंगे। ऐसे तो इसमें बोला नहीं कहीं तुल्यता संबंध जांच करने के लिए, बोला भी है, तुल्यता बोला है ना, तुल्यता बोला है तो मैं तीनों को चेक करूंगा पहले। प्रश्न संख्या 12 जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, कोई भी संबंध का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या दिया है हमें कि T1 और T2 सच डैट त्रिभुज T1 एवं त्रिभुज T2 समरूप है। T1 और T2 क्या एक दूसरे पर समरूप है। ठीक है, तो पहले हमें तो तुल्यता संबंध की जांच करनी है, तो पहले क्या करेंगे, समतुल्य की जांच करेंगे। समतुल्य, समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध में क्या होता है कि जो भी रिलेशन होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे T1 यहाँ है तो यहीं पर T1 भी होना चाहिए। अब मान लो यदि हम एक T1 लिए और दूसरा भी T1 ही लिए हैं, तो त्रिभुज T1 एवं T2 सॉरी त्रिभुज T1 दोनों तो T1 लिए है ना, तो दोनों जब बराबर लेंगे
तो क्या वो दोनों समरूप होगा? बिल्कुल समरूप होगा। और समरूप का पहले मतलब समझो क्या होता है। समरूप का मतलब है कि दोनों जब एक दूसरे पर रखा जाएगा तो बिल्कुल पूरी तरह ढक जाना चाहिए। जैसे 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और दूसरा का भी 1 रुपए का सिक्का, दोनों एक दूसरे पर रखोगे तो पूरा पूरा क्या होगा? ढक जाएगा। उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। तो जब यहाँ प्रश्न बोला है कि T1 और T2 दो ले रहे हैं और एक दूसरे पर समरूप है, तो यदि मैं समतुल्य संबंध में क्या होता है, दोनों जगह बराबर लेना होता है। तो मैंने दोनों जगह बराबर लिया। अब दोनों को जब मैं चेक करूँ एक दूसरे पर रख करके, तो दोनों क्या होगा? बिल्कुल एक दूसरे पर ढक जाएगा पूरे तरह से, तो समरूप हो जाएगा। ये सब 10वां में भी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह संबंध समतुल्य है। यह संबंध समतुल्य है, ठीक है। समित संबंध की जांच करेंगे। समित संबंध की जांच। अब समित संबंध की जांच करो। समित संबंध में क्या होता है भाई कि यदि, ठीक है, यदि मैं ले रहा हूं त्रिभुज T1 लिया, तो ये दूसरे पर क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए T2 पर। जब ये इस पर समरूप है तो ये वाला भी इसके पर समरूप हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो T2 भी समरूप हो जाएगा किस पर? T1 पर। यदि T1 T2 पर समरूप है तो T2 भी T1 पर समरूप हो जाएगा। और समित तो यही कहता है जब ये इस पे हो रहा है तो ये भी इसके पर होना चाहिए। तो जब हो रहा है तो बोलेंगे यह संबंध समित है। यह संबंध समित है, ठीक है। अब संक्रमांक चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या होता है? यदि मान लो मैंने लिया T1 समरूप है T2 के, और T2 है T3 के समरूप, तो अब बताओ T1 T3 का होगा? बिल्कुल होगा। T1 T3 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह संबंध संक्रमांक भी है। यह संबंध संक्रमांक है। अब देखो तो सतुल्य भी हो गया, समित भी हो गया और संक्रमांक भी हो गया, तो फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूं? तुल्यता संबंध है। तो लिखेंगे अतः ये त्रिभुज के समरूप, त्रिभुज के समरूप होने का संबंध, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब आपको आगे बोला गया है क्या, उसको देखो। ये तो मैंने तुल्यता संबंध को जांच कर लिया। अब बोला है कि भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है और T2 ये है और T3 ये है, ठीक है। T3 ये है। तो अब ये बताओ में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? अब इसको भी चेक करना है। तो इसके लिए मैं अगले पेज पर आ जाता हूं और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। ये आपको उसी में सेकंड प्रश्न दे दिया गया है थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज T1 की जो भुजा है उसको लिखेंगे। त्रिभुज T1 की भुजाएं क्या है? 3, 4, 5। 3, 4, 5। अब देखो समकोण का बात किया है, ध्यान से देखो, समकोण का बात किया है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि दो भुजाओं के वर्ग के योगफल तीसरी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? 3 के स्क्वायर कर सकता हूँ और +4 के स्क्वायर कर सकता हूँ,
और ये तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तितली का 9 4 चौका 16 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, दोनों बराबर है। ऐसे ही मैं दूसरा भी चेक करूँगा। T2 की भुजाएं, T2 की भुजाएं क्या है? T2 के 5 12 13, 5 12 13, इसको मैं करूँगा 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर। वैसे ही T3 के चेक करेंगे। T3 की भुजाएं क्या है? 6 8 10 है, 6 8 10 है, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तीसरा भुजा 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब ये देखो, मैं तीनों शर्त क्या है, एक लागू हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो बोलेंगे ये सब समकोण त्रिभुज है। ये सब त्रिभुज ऐसे बोल सकते हो, सब त्रिभुज समकोण है, बोल सकता हूँ। अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ कि आपस में समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज T1 बाई त्रिभुज T2 चेक करता हूँ। T1 बाई T2, तो T1 का 3 है और इसका 5 है, तो मैं 3/5 कर सकता हूँ। क्या इक्वल है? अगला 4/12, क्या इक्वल है अगला 5/13 के? ये इक्वल नहीं है। उसके बाद मैं त्रिभुज T2 बाई त्रिभुज T3 को चेक करूँगा। चेक करो तो 5/6, 12/8 और ये हो जाएगा 13/10, क्या इक्वल है? नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला को तीसरा के साथ बारी बारी से सबको चेक कर लूँगा। तो पहला है 3 और दूसरा है तीसरा है 6, ये है 4 और ये है 8 और ये है 5 और ये है 10। सबको कटाओगे ना तो पता है क्या आएगा? 1/2 आएगा, यानी मतलब 1/2 तीनों एक क्या है? बराबर है। तो हमें दिखा कि त्रिभुज T1 समानुपात है त्रिभुज T3 के, अतः ये दोनों T1 और T3 ये दोनों क्या होंगे? त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, आपस में समरूप होगा। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,